हेलो दोस्तों, आ गया हूं एक बार फिर से आपका दोस्त, आपका साथी और आपको एक नई जगह घुमाने के लिए। आज हम जाएंगे ऐसी जगह जहां जाने का सपना लगभग हर आदमी देखता है। मैं भी 3 साल से कोशिश कर रहा था जाने की, बट हर बार कुछ ना कुछ हो जाता था। बट इस बार मुझे मौका मिला है कि मैं वहां जाऊं। तो मैं जा रहा हूं बाबा केदारनाथ के दर्शन को। श्री बाबा केदारनाथ ने इस बार मुझे मौका दिया और मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मैं यहाँ से पहले ऑफिस जाऊँगा और ऑफिस से हाफ डे में निकलेंगे। मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है। सॉरी, रूम थोड़ा मैसी है। जानते हैं लड़कों के रूम कैसे रहते हैं, वैसा ही मैसी रूम है। लगभग सारी पैकिंग हो गई है। जैकेट रख लिया है, अपने कपड़े रख लिए हैं और जो यूजफुल थिंग्स हैं वो रख लिए हैं। जो छोटी मोटी चीज़ें बची हैं वो अब मैं रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए निकलना है और वहाँ से सीधा केदारनाथ। तो दोस्तों, हमारी जो आइटनरी है वो कुछ इस तरीके से है कि आज हम लगभग दोपहर में 2 बजे गुड़गांव से निकलेंगे और गुड़गांव से निकलने के बाद हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए आज रात हम देवप्रयाग पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आपको देवप्रयाग के भी दर्शन कराऊंगा। देवप्रयाग में सुबह सुबह संगम पर स्नान करने के बाद हम आगे निकलेंगे और आगे हमारा प्लान है धारी देवी मंदिर के दर्शन करने का। और उसके बाद हम सीधे सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे। सोनप्रयाग तक कोई भी अगर अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके जाता है तो वो सोनप्रयाग तक ही जाती है। सोनप्रयाग की पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है। वहाँ से टैक्सी चलती हैं जो कि हमें गौरीकुंड तक पहुँचाएंगी और गौरीकुंड से पैदल रास्ता स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। द मोस्ट अवेटेड डे ऑफ माई लाइफ। मैं 3 साल 4 साल मतलब पता नहीं कब से इस दिन का वेट कर रहा था। कई बार प्लान्स भी बनाए, बट कुछ ना कुछ हो जाता था। इस बार बाबा केदारनाथ ने पूरा मौका दिया है कि मैं जाके उनके दर्शन करूँ। तो मैं खुद भी दर्शन करूंगा और दोस्तों आपको भी कराऊंगा। तो चलते हैं। तो अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करने की सोची है और यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आज मेरी धन्नो नहीं जा रही है, धन्नो की बहन शन्नो जा रही है। और ये जो हैं ये हमारे भाई, हम 2 लोग चलाने वाले हैं। तो 2 लोगों ने सोचा है कि 2 लोग मिलकर चला ही लेंगे। इतनी लगभग यहाँ से 450 किलोमीटर का रन है, जिसमें से 250 किलोमीटर करीबन प्लेन है और उसके आगे पहाड़ी रास्ता है। तो अच्छी गाड़ी है, अल्ट्रोज टाटा की। इस बार इसका होगा टेस्ट 1000 किलोमीटर पे। इसके लिए कुछ फ्रूट्स यहाँ से खरीदे हैं ताकि रास्ते में हम डिहाइड्रेट ना हो। और हमने ये भी सोचा है कि हम कम से कम रुकने की कोशिश करेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी आज शाम तक देवप्रयाग पहुँच सकें। तो हम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर यानी कि अर्जनगढ़ से अपनी जर्नी स्टार्ट करें और स्टार्ट हो गई है हमारी धन्नो। तो चलते हैं दोस्तों, आगे का सफ़र दिखाता हूँ। अभी हमारे मित्र दीपक जी ड्राइव कर रहे हैं। दीपक जी हाय बोलो। हेलो दोस्तों, अब निकल गए हम हरिद्वार से बाहर और जा रहे हैं ऋषिकेश की ओर। क्या खूबसूरत व्यू है, देखिए सामने पहाड़ दिख रहे हैं और हम धीरे धीरे पहाड़ों के नज़दीक जाते जा रहे हैं। हरिद्वार क्रॉस और 15 किलोमीटर्स फॉर ऋषिकेश। हरिद्वार से निकलते ही काफ़ी ट्रैफिक है। ये कहाँ रॉन्ग साइड आ रहा भाई। क्या बढ़िया व्यू है दोस्तों, देखो सामने बिजली चमक रही है एकदम। रुके यहाँ पे कहीं चाय वाय के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है यार, 47 किलोमीटर तो है। 1 घंटा 19 मिनट दिखा रहा है। अब तो चाय पीनी पड़ेगी यार भाई की। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। मेरे पीछे देखिए पूरा पहाड़ों के नज़ारे। और यहाँ हमारे परम मित्र गोविंद सिंह धामी जी ने एक अपने जानने वाले का होटल करा दिया। बहुत बढ़िया, एकदम सड़क के किनारे होटल है, ये देखें। और अच्छा होटल है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। आप भी कभी आएँ तो संगम से लगभग 1 किलोमीटर पहले शिव शक्ति होटल के नाम से होटल है। नाइस होटल, नाइस रूम्स। लेकिन 2 बजे से अभी लगभग 10 बज गए हैं, तो 8 घंटे हमने लगातार गाड़ी चलाई है और बहुत कम जगह हम रुके, क्योंकि हमें देवप्रयाग किसी भी हालत में पहुंचना था आज की डेट में, ताकि हम कल जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सकें। नीचे खड़ी है हमारी सन्नो, बहुत चल के आई है तो थोड़ा आराम कर रही है। सबसे अच्छी चीज़ जो पहाड़ों में जाने में प्रॉब्लम होती है वो होती है मेन पार्किंग की। तो यहाँ पर पार्किंग भी ठीक से मिल गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और किसी भी हालत में हमें आज देवप्रयाग पहुँचना था ताकि आगे का जो हमने प्लान बनाया है वो पूरी तरीके से हम उस पर चल सकें।
तो हम रास्ते में कहीं भी नहीं रुके, हमें ज़्यादा टाइम दिल्ली क्रॉस करने में लग गया क्योंकि दिल्ली में भी जाम था और ऋषिकेश में भी जाम था, वहाँ पे भी हमें काफ़ी टाइम लग गया। बट हमें होटल नहीं ढूंढना पड़ा, उसके लिए थैंक यू धामी जी। तो दोस्तों बने रहिएगा इस ब्लॉग में। फ़िलहाल खाने से पहले एक एक चाय पिए और बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको देवप्रयाग के दर्शन कराऊंगा। सुबह वहाँ पर जाके संगम में स्नान करेंगे, उसके बाद धारी देवी टेम्पल, उसके बाद हम जाएंगे केदारनाथ। तो पूरा केदारनाथ आपने देखना है तो इसी ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी तक देवप्रयाग तक रोड ठीक है क्योंकि हमने रात को ट्रैवल किया, तो रात को तो पहाड़ों में वैसे भी थोड़ा अंदाज़ नहीं आता, बट रोड ओके है। तो आगे बने रहिएगा, मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ मैंने क्या खाया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, बहुत ही सिंपल सा खाना हमने ऑर्डर किया है। सिंपल दाल तड़का, मिक्स वेज, थोड़ी सी चावल और थोड़ी सी रोटी। मैं घर से लाए हुए कुछ स्पेशल चीज़ भी हैं। ये हैं सत्तू के पराठे, द फेमस डिश ऑफ झारखंड एंड बिहार एंड यूपी ईस्ट। सत्तू के पराठे, इसमें जो स्टफिंग होती है ये सत्तू की होती है, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह होटल से निकलकर आ गए हैं देवप्रयाग के संगम घाट पे। थोड़ा पैदल चलना है, अपनी सन्नो हमने पीछे लगाई हुई है, उसे कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। तो दोस्तों ये देखो, ये है संगम देवप्रयाग का। ये जो आ रही हैं राइट साइड से ये अलकनंदा हैं और ये जो हैं ये भागीरथी हैं। यहाँ से गंगा जी बनती हैं। अलकनंदा आ रही हैं बद्रीनाथ से और भागीरथी आ रही हैं गंगोत्री से। तो यहाँ से ये गंगा जी बनती हैं। देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो गंगा जी में उतरने से पहले यहीं पर जूते पर चप्पल उतारने हैं, तो हम अपने सारे जूते चप्पल उतार देते हैं। तो दोस्तों कर लिया है स्नान, लगा ली है डुबकी और अब चलते हैं आगे को। पहली डुबकी में बहुत ठंड लगी थी बट अभी ठंड कम है, लेकिन पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा। दोस्तों आज हम बना रहे हैं पहाड़ों वाली मैगी खुद के हाथ से। दोस्तों बन रही है मैगी, यमी मैगी है एकदम, खाने आ जाओ। ये एक नया एक्सपीरियंस था, खाने को तो हम रेस्टोरेंट में भी खा सकते थे बट ये एक नया एक्सपीरियंस था। हमारे तो ग्रुप में भी बन सकते हैं। हाँ देखो भाई, थोड़ा पानी डालो और इसके बाद उसमें ढक्कन लगाते हैं तो ये भाप से पकेगी, वरना ये नीचे लग जाएगी। आज एक नया एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया है नए तरीके से। हम ये पहले शुरू से ही सोच के आए थे कि हम जो है पोर्टेबल स्टोव लेके चलेंगे जिसमें हम रास्ते में मैगी वगैरह बना के खाएंगे। तो नाश्ता अपने हाथ से बना के खा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो दोस्तों हमारी मैगी हो गई है एकदम रेडी। भूख मीठी तो भोजन मीठा, इसलिए इस समय जैसी भी बनी होगी बहुत अच्छी है। लास्ट में रेडी हो गई है हमारी ग्रीन टी। क्या बढ़िया है, एकदम ग्रीन टी बना रहे हैं हमारे दीपक बाबू। बढ़िया। तो दोस्तों देवप्रयाग से चलकर हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। श्रीनगर भी बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है। ये गढ़वाल का एक बहुत बड़े शहरों में से एक है। हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं पहले धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे सोनप्रयाग की ओर को। तो यहाँ से केदारनाथ है 123 किलोमीटर और बद्रीनाथ है 191 किलोमीटर। बने रहिएगा दोस्तों ब्लॉग में। दोस्तों ये दिख रहा है धारी देवी मंदिर।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं धारी देवी मंदिर। थोड़ा सा आगे गाड़ी खड़ी की है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की थोड़ी सी समस्या है, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करनी होती है। और थोड़ा सा पैदल चल रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। हम बस गेट पे पहुँच ही गए हैं। तो फाइनली पहुँच गए हैं धारी देवी मंदिर के एकदम गेट पे। बहुत ही सुंदर बना हुआ गेट है, बहुत सुंदर। तो ये रहा धारी देवी मंदिर सामने। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। दोस्तों ये है धारी देवी मंदिर। दोस्तों कर लिए हैं माँ धारी देवी के दर्शन। इन्हें चारों धामों की रक्षक भी कहा जाता है। तो बहुत बड़ा शक्तिपीठ है उत्तराखंड का। बहुत लोग दर्शन के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। तो बहुत खूबसूरत मंदिर है। जब भी आप केदारनाथ जाएं या बद्रीनाथ जाएं, गंगोत्री यमुनोत्री जहाँ भी जाएं, तो यहाँ जरूर आएँ। इवन आप सिर्फ यहाँ के लिए भी आ सकते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत मंदिर है। बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों मंदिर के अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट मैंने बाहर से फिर भी आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखा दिया। अब चलते हैं आगे। अपनी अगली डेस्टिनेशन है अब सीधे केदारनाथ। तो चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा ब्लॉग में। दोस्तों पूरा रास्ता बहुत अच्छा था। बस हम सोनप्रयाग पहुंचने वाले हैं। सोनप्रयाग यहाँ से 35-36 किलोमीटर है। अब यहाँ पर आई है सिंगल सड़क। ये पहाड़ घाट की बनाई हुई है, एकदम सिंगल सड़क है। यहीं पर ही थोड़ा सा रास्ता कंजेस्टेड है। खराब सड़क को नहीं कहेंगे, सड़क तो ठीक है, जो रोड कंजेस्टेड। तो दोस्तों पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग की पार्किंग सामने है, मल्टी लेवल पार्किंग। प्राइवेट गाड़ी जो भी आती है वो ये सोनप्रयाग तक ही आती है। इससे आगे शटल सेवा चलती है, तो पार्किंग में जाने के लिए काफ़ी जाम है। तो दोस्तों सोनप्रयाग की गाड़ी में बड़ी मुश्किल से गाड़ी पार्क हुई। यहाँ जगह ही नहीं है, एकदम पार्किंग फुल है। तो बट ये इंडिया है, जैसे तैसे कर ली, आप समझ जाओ। तो गाड़ी पार्क हो गई है। अब हम यहाँ से जो शटल सेवा चलती है वहाँ के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही हम पहुँचे बारिश भी शुरू हो गई है। ये देखें, एकदम बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की। तो हम जितना जल्दी शटल सेवा में बैठ जाएं उतना अच्छा होगा। तो चलते हैं आगे को, मैं आपको दिखाता हूँ सोनप्रयाग की पार्किंग। बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है, मल्टी लेवल पार्किंग है। हज़ारों गाड़ियाँ इस समय यहाँ खड़ी हैं। दोस्तों बारिश होने लगी है, इसलिए जूतों को बचाने के लिए जूतों के रबर के कवर और ये मफलर दिया क्योंकि घर से मैं लाया नहीं था और ठंड काफ़ी हुई है। तो ये कैसे हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये दीपक भाई ने पहने और ये मैंने भी पहन लिए हैं। इससे जूते नहीं भीगेंगे। दोस्तों तो हम फाइनली शटल से पहुँचे हैं गौरीकुंड तक। तो ये जो रास्ता है यहाँ से केदार पैदल मार्ग स्टार्ट होता है। दोस्तों जिस समय से हम पहुँचे हैं सोनप्रयाग उस समय से लगातार बारिश हो रही है। ये रेनकोट पहन के चल रहे हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं था, सोचा यहाँ से रास्ता स्टार्ट हुआ है, सोचा कुछ खा लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। दोस्तों खाने वाने की कोई परेशानी नहीं है, पूरे रास्ते पर बढ़िया खाना है। देखिए हमने मंगाया है बढ़िया सा खाना, दाल रोटी अचार, कितना बढ़िया खाना है। दोस्तों बुरी हालत है। जो ये सोच रहे हैं कि कहीं कहीं पर प्लेन भी होगा, बिल्कुल भी ना सोचें, बिल्कुल भी प्लेन नहीं है और ये चढ़ाई बढ़ती जाएगी।
दोस्तों पहुंच गए हैं जंगल चट्टी। कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। वेट मीन्स थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। एक चाय पिए, थोड़ा सा पानी पिए, 5 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ आने से पहले अपनी ताकत बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अभी तक मुझे जंगल चट्टी तक कहीं भी प्लेन नहीं मिला है। और मैंने पूछा भी किसी से तो बोले कहीं प्लेन नहीं आया। थैंक यू भैया। बढ़िया सी चाय दोस्तों। अरे दीपक बाबू आप भी तो हाय बोल दो, कितना थके हुए हैं। दीपक बाबू को बोलो इधर को आओ थोड़ा। अरे वो हिल भी नहीं पा रहे हैं। चलो थकान तो लगी है, लेकिन 10 मिनट रेस्ट करके फिर आगे चलेंगे। जितना चलने उतना कोशिश करें और चल लेंगे। आज रात को जितना आगे तक जा पाएँ उतना बढ़िया है। पहुंच गए हैं रामबाड़ा। बुरी हालत है। वैसे ही मेरी बैक में थोड़ा पेन था और यहाँ पहुँचते पहुँचते तो बुरी हालत हो गई है। और यहाँ रामबाड़ा के बाद जो चढ़ाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा यहाँ से जाना है ऊपर, पूरा जिग जैग मोड में चढ़ाई है। चलते हैं हर हर महादेव कहते हुए। हर हर महादेव। बने रहिएगा दोस्तों ब्लॉग में। दोस्तों बहुत ठंड है और ये टेंट मिला है हमको छोटा सा, 1000 रुपये में। इसी में रात गुजारेंगे, फिर सुबह आगे चलेंगे। लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता बचा है। मैं आपको दिखाता हूँ टेंट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह उठ के फिर से चलना स्टार्ट किया है। बट ऊपर पूरी बर्फ़ दिखाई दे रही है और लोग कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर बाद आपको कंटिन्यूसली बर्फ़ मिलेगी। मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ पहाड़ों में कैसे बर्फ़ दिखाई दे रही है। ये पूरी बर्फ़ है। तो ये मेरा पर्सनली सजेशन है, चाहे किसी भी मौसम में आए, लेकिन खूब सारे गर्म कपड़े लेके आए। बहुत ठंड है। मैं लिटरली केवल सिर्फ एक जैकेट लेके आ गया और बहुत ठंड है यहाँ। दोस्तों बर्फ के नज़ारे देखो, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। सूरत भी है दोस्तों, पूरा बर्फ। दोस्तों देखो इतनी ज़्यादा बर्फ गिरी है, बर्फ काट के रास्ता बनाया हुआ है। लेकिन एक बात आपसे कहूँगा, यहाँ हो तो घोड़ों से बड़ा बच के चलना। बड़ा आतंक मचाया हुआ है, सीधे टक्कर मारते हैं। दोस्तों अभी 3 किलोमीटर हो गए, लेकिन लगी हुई है। बार बार पीछे देखना पड़ेगा। घोड़े कभी भी टक्कर मार दे रहे हैं, खतरनाक हो गए। घोड़े वाले इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे हैं यार। लेट्स गो। बने रहिएगा दोस्तों ब्लॉग में। दोस्तों ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। बट इतना थक चुके हैं, थोड़ा सा रुक के चाय पिए हैं। बढ़िया सी कड़क चाय, कम चीनी, तेज पत्ती की। बट जहाँ पे बैठे हैं वहाँ का भी व्यू बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू को देखने के बाद दोस्तों सारी थकान मिट जाती है। दोस्तों ये है इस समय यहाँ का अमृत, इसके बिना चला नहीं जाएगा।
तो मंदिर तो पहुंच गए हैं, दर्शन के लिए लगे हैं लाइन में। तो इतने खूबसूरत व्यू के लिए आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। ये व्यू देख के सारी की सारी थकान जो है दूर हो गई। क्या खूबसूरती है, जबरदस्त। भगवान केदार भी ऐसी खूबसूरत जगह आगे बसे हैं, इसी बहाने लोगों को भी दर्शन हो जा रहे हैं ऐसी खूबसूरत जगह। सुबह 10:30 बजे से लगे हुए हैं और अभी लगभग टाइम है 4:30। 6 घंटे लाइन में लगे हुए हो गए हैं। बहुत बुरी हालत है। तो दोस्तों, जहाँ के लिए आए थे, जहाँ के लिए इतने कष्ट से 7 घंटे हम लोग खड़े रहे, हम पहुँच गए हैं वहाँ। तो ये है आपके सामने केदारनाथ धाम। तो सारे कष्ट, सारे दुख, सारा दर्द सब खत्म हो गया है और पहुँचे भी ऐसे टाइम है जिस समय में आरती चल रही है। दर्शन कर लीजिए, मजा आ गया। बहुत खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत है। आरती चल रही है अभी। तो दोस्तों जरूर आइए, जरूर आइए। इसके पीछे का भी जो एरिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बट बहुत खूबसूरत मंदिर है। दोस्तों ये है भीमशिला, जो केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे है, और इसने केदारनाथ की ओर आने वाला पूरा फ्लड जो है डाइवर्ट कर दिया था। ये प्रभु का चमत्कार ही था कि केदारनाथ मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो दोस्तों बहुत 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 बधाई, क्योंकि आपने अभी अभी केदारनाथ जी के दर्शन किए हैं। पूरा रास्ता मैंने बताया। बहुत खूबसूरत जगह है। कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, मैं भीग रहा हूँ, चारों तरफ गीला हुआ पड़ा है, लेकिन मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। आप जब भी आए यहाँ एक आध दिन तो रुके हैं पक्का। मई के महीने में मैं कहाँ पर आऊँ। तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नई जगह। बाय दोस्तों, बाय।